जय हिंद एस्पिरेंट्स, आई रूबी ठाकुर वेलकम यू टू एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल। एंड आज मैं आपसे बात करने आई हूँ एक नए अपडेट पर। सो अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट लॉन्च की गई जिसके अंदर बात की गई रेमिटेंसेस वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट के नाम से। करेक्ट। तो चलिए जानेंगे। एंड जब वो रिपोर्ट सामने आई तो सबसे पहले बात की कि भारत बना है पहली एक कंट्री जिसने रिसीव की है $100 बिलियन से भी ज्यादा रेमिटेंसेस। तो ये इसी के साथ इंडिया है पहली एक ऐसी कंट्री जिसके अंदर जो $100 बिलियन का जो एक मार्क था उसको क्रॉस उसने किया। सो यस, जो जैसे कि मैंने आपको बताया $100 बिलियन ये एक मार्क था जो आज तक किसी भी कंट्री ने फॉर द रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस का मतलब क्या हुआ? ऑफ कोर्स जब आपकी कंट्री से जब बाहर लोग काम करने जाते हैं एंड वहां से आपके लिए पैसा भेजते हैं, देन सो दैट इज पर्टिकुलरली कॉल्ड एज द रेमिटेंसेस। तो 2022 के हिसाब से तो ये इज द फर्स्ट कंट्री जो जिसने ये मार्क क्रॉस किया है $100 बिलियन का, दैट इज आर इंडिया। According to United Nations Migration Agency, International Organization for Migration revealed the World Migration Report 2024। तो यूनाइटेड नेशंस की जो माइग्रेशन एजेंसी है उसी के अंदर ये सारी की सारी रिपोर्ट जारी हुई एंड जिसके अंदर बात की कि $111 बिलियन है जो हमें रेमिटेंस आई है लास्ट ईयर में। डन। सो यस, दिस इज द अमाउंट $111 बिलियन। करेक्ट। एंड उसी के बाद मेक्सिको बना है सेकंड लार्जेस्ट रेमिटेंसेस, बट पहले चाइना था लेकिन अब उसको ओवरटेक कर दिया है किसने? द मेक्सिको ने। मतलब पहले पे है इंडिया एंड सेकंड पे वी आर हैविंग आर मेक्सिको। करेक्ट। रिपोर्ट हाईलाइटेड दैट इंडिया, मेक्सिको, चाइना, फिलीपाइंस, फ्रांस, ये हैं सारी की सारी पांच। इंडिया के पास है 111.2, मेक्सिको 61.1, China 51, Philippines 38.1, France is at 30। So you can see just the difference between कि इंडिया से कितना रेमिटेंस हमें आ रहा है। डन। अब रिपोर्ट है इंडिया ऑलरेडी क्या है कि हमेशा से इंक्रीजिंग उस पे रहा है। 2010 में हमारा अमाउंट था $53.48 बिलियन, 2015 में हमारा हुआ $68.91 बिलियन, 2020 में हुआ $83.15 बिलियन एंड अभी इस पर्टिकुलर टाइम 2022 में हुआ हमारा $111.22 बिलियन। करेक्ट। सो सर्दर्न एशिया बेनिफिटिंग फ्रॉम अ सब्सटैंशियल माइग्रेंट वर्क पॉपुलेशन। सो इस पर्टिकुलरली बात की गई है सर्दर्न एशिया की एंड सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट रेमिटेंस इनफ्लो है ग्लोबली वो हमें इसी पर्टिकुलर एरिया में देखने को भी मिल रहा है। अपार्ट फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश भी जो है वो टॉप 10 में है। मींस यस, इंडिया तो टॉप पर है ही है, बट पाकिस्तान एंड बांग्लादेश भी हमारा है टॉप 10 में। इनका भी लिस्ट है कि यहाँ पे रेमिटेंसेस जो आती है। रिपोर्ट बेसिकली जो है और भी चीजें बताती है कि चैलेंजेस फेस्ड बाय द माइग्रेंट वर्कर्स फ्रॉम द सर्दर्न एशिया इंक्लूडिंग फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन, हाई माइग्रेशन कॉस्ट लीडिंग टू एक्सेसिव डेट, जेनोफोबिया, वर्क प्लेस एब्यूजेस। तो ये जैसे कि बात करें कि सर्दर्न एशिया जो है वहां से बहुत सारी हमें रेमिटेंस ग्लोबली हाईएस्ट देखने को मिलती है। बट उसी के साथ एक और बात हुई कि ये जो यहाँ से लोग माइग्रेट होकर जाते हैं उनके लिए चैलेंजेस भी बहुत ज्यादा है, जैसे कि फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन, हाई माइग्रेशन कॉस्ट में आपने देखा होगा बहुत बार कि बाहर जाने के नाम पे केस वी आर गोइंग टू अब्रॉड, बहुत सारे लोग हैं काफी चीजें मतलब करप्शन करते हैं इसके अंदर। ठीक है, काफी ज्यादा लोगों को धोखा दिया जाता है इसके अंदर। तो इस उसी की वजह से बहुत ज्यादा डेप्ट, बिकॉज यस बहुत ज्यादा पैसा उनको उठाना पड़ता है। जेनोफोबिया, जेनोफोबिया का आपको मतलब पता है कि बाहर जाके भी वेन पीपल आर नॉट ओपन टू यू, उस चीज का। वर्क प्लेस अब्यूजेस, जहां पे आप काम के लिए जा रहे हो उसके ऊपर अब्यूज सहन करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें जो है हमें देखने को मिले जो रिपोर्ट हमें बेसिकली दर्शाती है। गल्फ स्टेट्स रिमेन पिवटल फॉर द माइग्रेंट वर्क। जितने भी गल्फ स्टेट्स है, ठीक है, तो काफी ज्यादा माइग्रेशन हमें वहां पे देखने को मिलती है, चाहे बात करें इंडिया, इजिप्ट, बांग्लादेश, इथोपिया, केन्या। सो यस, इन सभी कंट्री से गल्फ स्टेट्स के अंदर हमें बहुत ज्यादा माइग्रेशन देखने को मिली है कि लोग काम करने के लिए आ रहे हैं। एंड कौन कौन से सेक्टर्स में? कंस्ट्रक्शन में, हॉस्पिटैलिटी, सिक्योरिटी, डोमेस्टिक वर्क एंड रिटेल, इन सब सेक्टर्स में काम किया जा रहा है। इंडिया ऑल्सो स्टैंड आउट एज द रीजन ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेंट्स ग्लोबली with sizable diasporas residing in the countries such as UAE, यूएस एंड सऊदी अरेबिया। पर्टिकुलरली भारत की बात करें, रेमिटेंसेस तो हम रिसीव कर ही रहे हैं, लेकिन आप कह सकते हैं कि एक काफी हाई नंबर में जो डायस्पोरा इन पर्टिकुलर कंट्रीज में देखने को मिलता है, जो ऑफकोर्स यहाँ से लोग इंडियंस माइग्रेट होके गए वहां पे रह रहे हैं, तो उनका नंबर भी हमें काफी ज्यादा उसमें देखने को मिलता है। डिस्पाइट बीइंग अ ह्यूज सोर्स ऑफ इमिग्रेंट्स, इंडिया आल्सो अट्रैक्टेड इमिग्रेंट्स, रैंकिंग 13th ग्लोबली। इमिग्रेशन के ऊपर तो हम जानते हैं, बट इस इमिग्रेशन के अंदर भी 13th नंबर पे हम ऑलरेडी इस टाइप पे आ रहे हैं डेस्टिनेशन कंट्री के। ऑफकोर्स ये इमिग्रेशन का मतलब क्या हुआ कि बाहर से लोग जो कि इंडिया आना चाहते हैं। China's declining remittance inflows were attributed to demographic shifts and its zero COVID policy।
आप सब जानते हैं कोविड के बाद काफी ज्यादा एक रेस्ट्रिक्शंस हमें देखने को मिले, और इंडिया जब चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी है तो ये सर उन्होंने वर्क अपॉर्चुनिटीज काफी चीजों पे रेस्ट्रिक्शंस आई, उसकी वजह से भी जो क्या है रेमिटेंसेस हमें वहां पे कम देखने को मिली है। रिपोर्ट पॉइंटेड आउट दैट एशिया सर्व्स एज अ मेजर सोर्स ऑफ इंटरनेशनली मोबाइल स्टूडेंट्स with China leading an outbound student mobility. United States, UK, Australia, Germany, Canada remain preferred destinations for international students. हम अभी तक बात कर रहे थे वर्कर्स की, लेकिन ये उसी पर्टिकुलर रिपोर्ट में स्टूडेंट्स के बारे में भी बात की गई। तो ये वही कहा गया कि जो एशिया है वो मेजर सोर्स की तरह मतलब एक जो स्टूडेंट्स की मूवमेंट हमें देखने को मिलती है, एंड उसके अंदर भी बात यही कही गई है कि यूके, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कनाडा, यहाँ पर ये सारी जो है प्रेफर डेस्टिनेशंस है फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो अभी ये जो पूरी की पूरी रिपोर्ट सामने आई है, इसका जो डाटा कंपाइल करता है दैट इज बाय द वर्ल्ड बैंक डन। सो forefront of compiling global data on the international remittances, the report further sheds lights on the origins of the largest number of international mobile students. 2021 में चाइना लेड द पैक विद मोर देन 1 मिलियन इंटरनेशनली मोबाइल स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चाइना में सबसे हाईएस्ट हमें पाए गए, the highest number globally. The figure is more than double the number of students from India, which ranks second with around 508,000 students. जहाँ पे 1 मिलियन की बात कर रहे हैं in the case of China. Similarly, 5,08,000 हमें देखने को मिलते हैं कहाँ से, that is from the India. And intriguing trend in the international migration is the gender distribution. जैसे कि of course रिपोर्ट में काफी चीजें पहलू ये कवर करता है, तो एक चीज हमने पाई कि जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन में भी बहुत ज्यादा फर्क मिला, खासकर बात करें यूरोप, नॉर्थ अमेरिका में इंक्लूडिंग कंट्रीज यूएस हो गया, कनाडा, फ्रांस, स्पेन, इटली, इंडिया। सो यहाँ पे हमें ये पाएगा कि मोर फीमेल दैन मेल इंटरनेशनल माइग्रेंट्स की, ज्यादा जो महिलाएं हैं वो इंटरनेशनली जो माइग्रेंट्स हम बात करें कि ज्यादा मेल माइग्रेट होते हैं या फीमेल, तो ये फीमेल्स हमें ज्यादा नंबर में देखने को मिलती है। एंड दिस ट्रेंड जो है पर्टिकुलर ट्रेंड की बात करें तो गल्फ कंट्रीज में जरूर रिवर्स हो चुका है इन द टॉप 20, particularly the Gulf Cooperation Council, Saudi Arabia, UAE, Kuwait, where the number of male international migrants are more. So जब बात करें हम देखिए यूरोप और नॉर्दर्न अमेरिका की बात करें तो फीमेल माइग्रेशन हमें बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, लेकिन वहीं हमें बात करें गल्फ कॉपरेशन काउंसिल जो भी कंट्रीज है गल्फ के अंदर जो आती हैं, so उसके अंदर मेल इंटरनेशनल माइग्रेंट्स हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। करेक्ट, यहाँ पे फीमेल्स कम जा रही है। करेक्ट, सो ये थी पूरी की पूरी रिपोर्ट, एंड ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट है ये हर 2 साल में एक बार आती है। करेक्ट, तो ये IOM इसको पब्लिश करती है, आप सब जानते हैं, डाटा कंपाइल वर्ल्ड बैंक इसमें हेल्प करती है। करेक्ट, सो ये दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर अपडेट। एंड ये भारत का जो एक रेमिटेंस फ्लो है वो क्रॉस कर चुका है $100 बिलियन का, $111 बिलियन जो हमें रेमिटेंसेस है वो इस साल जो लास्ट ईयर था उसमें देखने को मिला है। डन, सो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर अपडेट। अभी आपके स्क्रीन पे है जो हमारा एसएसबी इंटरव्यू का कोर्स, हर महीने हमारा बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही वी आर हैविंग द कोर्स फॉर एनडीए, सीडीएस, एफकेट, यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज। जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पर डिस्काउंट कोड जो कि वॉरियर 10 आप इसको लगाना बिल्कुल ना भूलें। जैसे आप इसको यूज करेंगे, विल बी गेटिंग द 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।